और आज लास्ट सेशन है हमारा दराज का, जिसमें हम लोगों ने रिव्यूज मेथड को भी एक्सपोज करना है। और साथ में हम लोग फाइवर अपवर्क का भी देखेंगे कि हम सर्विसेज कहाँ कहाँ पे सेल कर सकते हैं और कौन कौन सी सर्विसेज हैं दराज की मेजर, ताकि सेलिंग भी चलती रहे और सर्विसेज का काम भी चलता रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करनी है। और सेकंड चीज, वो स्टूडेंट जो बिल्कुल न्यू हैं, जिनको कुछ हाव नाव नहीं है, ये सेशन उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने रिव्यू कैसे करने हैं। ठीक है, देखिए मेन मकसद हमारा क्या है, दराज के ऊपर सेलिंग करें, ऑर्डर्स आए और प्रॉफिट। अगर ऑर्डर्स नहीं आते, प्रॉफिट नहीं आता, फिर हमारा दराज के ऊपर काम करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चाहे प्रॉफिट कम है, चाहे कमीशन ज्यादा है, हम लोगों ने रोना नहीं रोना, हम लोगों ने सरवाइव करना है। हम देखेंगे कि इनका हल क्या है। अभी आप में से जितने बच्चे बैठे हैं, हर बंदे का कहीं ना कहीं से सुना होगा आप लोगों ने कि जी डिलीवरी फेल ज्यादा है, जी रिटर्न ज्यादा है, ठीक है जी फलां है, ये है वो है। ओ भाई, रिटर्न हो रहे हैं तो रिटर्न में प्रॉफिट भी तो है ना। कोई बंदा कभी आपको ये नहीं बताता कि यार मेरे रिटर्न के 5-10 क्लेम एक्सेप्ट हुए हैं, मेरे को सारा प्रॉफिट ही निकला है क्लेम्स में। कोई नहीं बताता आप लोगों को। एक क्लेम किया है, 1500 का प्रोडक्ट है, 3500 रुपये का क्लेम दिया है, दराज ने, दराज की ऐसी की तैसी हो गई है, ये कोई नहीं बता रहा। डिलीवरी फेल्स हैं, डिलीवरी फेल्स के अलावा ऑर्डर्स भी तो आ रहे हैं। कौन सा आप कंपेनियां चला रहे हैं, कौन सा पैसा लगा रहे हैं अकाउंट बनाने में, कुछ नहीं है। तो गिला भी करते हैं, कमाते भी हैं, तो वो फिर ज्यादा देर सक्सेस नहीं हो सकते लोग। ठीक है, एक ये चीज। दूसरी, आप लोगों को बताते कमीशन ज्यादा है। ओ भाई, कहाँ कमीशन ज्यादा है? मानता हूँ लोकल सेलर का कमीशन ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, आप ब्रांड स्टोर लेके बैठे हैं, आप डी माल स्टोर लेके बैठे हैं, आपका 30 डेज में 1 करोड़ 1.5 करोड़ का रेवेन्यू है, आपका 30 डेज में 50 लाख का रेवेन्यू है। आप द्रास को ऑफिशियल जीमेल भेजेंगे, भाई मेरी सेल्स अच्छी आ रही है, मेरे ऑर्डर अच्छे आ रहे हैं, मेरा कमीशन कम करें। या आप में से कोई ऐसा बच्चा बैठा हो जिसकी सेल 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख आ रही है, मुझसे रब्ता करें, मैं खुद कमीशन डिपार्टमेंट से उनका कमीशन कम करवा देता हूँ। दराज आपको इतनी छुट्टी दे रहा है, आप लोगों को इतना नॉर्मल हैंड रखा हुआ है, तो आप लोगों को कोई गाइड करने वाला नहीं है बंदा। गाइड करने वाला क्यों नहीं है? कि कोई बंदा ऐसा है ही नहीं जो इतना सरवाइव कर सका हो दराज के ऊपर, कोई भी नहीं है। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ कि उससे सीखें जो ऑलरेडी दराज के ऊपर कमा रहा है। ठीक है, मैं अगर रिव्यू, अब इस टाइम रिव्यू मेथड को एक्सपोज करने वाला मैं हूँ। मैंने बताया कि भाई रिव्यू मेथड ऐसे ऐसे होता है, रिव्यूज मेथड में ऐसे ऐसे काम होते हैं, और मेरे ही बच्चे रिव्यूज मेथड से मंथली जो है 50-50 हजार, 40-40 हजार रुपये कमा रहे हैं रिव्यू की सर्विस देके। आप में से भी काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे रिव्यूज लिए है, हमारी टीम से रिव्यूज लिए हैं, ले रहे हैं बच्चे, ले रहे हैं, 200-200, 150-150 रुपये भरे हैं। तो आप लोग नहीं सीख सकते? आप लोगों ने जो है कितना से कितना कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोगों को भी रिव्यू मेथड बताना है, ताकि आप लोग जो है वो कमा सकें। कुछ आप लोगों से नहीं छुपाना। छुपाता वो बंदा है जिसको डर हो कि यार ये फलां बंदा मुझसे आगे निकल जाएगा, फलां बंदा मुझसे आगे निकल जाएगा। हमें या मुझे आप लोगों से कोई डर नहीं है कि यार वो फलां, देखें जो कमा रहा है अपना नसीब कमा रहा है। ठीक है, जिसने जहां पहुंचना है उसकी मेहनत उसको पहुंचाएगी। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, एक चीज, हमारा दराज का सेशन आज क्लोज हो जाना है, 2 से 3 दिन के अंदर। आप लोगों को पता है कि परसों पहला रोजा है। ठीक है, तो दुआ करनी है आप लोगों ने, अल्लाह पाक आप सबको मजीद कामयाबियां दे, हर उस बंदे को, मुसलमान को कामयाबी दे जो मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद इंशाल्लाह 3-4 दिन के अंदर मैं अनाउंसमेंट दोबारा कर दूंगा। दराज का सेशन दोबारा रखेंगे। कोशिश करेंगे कि 2-2 घंटे का, 3-3 घंटे का सेशन रखें और हर चीज़ कवर करें, क्योंकि आपको पता है रमज़ान है। रमज़ान में जो है ना, थोड़ा सा टाइम पीरियड भी चेंज होता है, सारी चीज़ें चेंज होती हैं। तो हम सेशन भी रखेंगे, साथ साथ वर्किंग भी करेंगे, साथ साथ मेहनत भी करेंगे, क्योंकि देखिए मैंने टारगेट बनाया हुआ था कि 2025 के एंड तक हम लोगों ने 50 डी मॉल मैंने बनाने हैं। तो वो बनाने हैं मैंने। ठीक है, तो आप लोगों ने भी अपने गोल रखने हैं कि यार हम भी 1-2 डी मॉल बनाएं, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हूँ। अभी मजीद वेंडर्स इकट्ठे कर रहे हैं, मजीद होलसेलर्स इकट्ठे कर रहे हैं, मजीद इन्वेस्टमेंट लेकर। देखें, अकेला बंदा मैं कहाँ तक इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, मुझे बताएं। अब अकेला मैं हूँ, ऑलरेडी 30-40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके बैठा हूँ मार्केट के अंदर, इसमें ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। ठीक है, अपने अकाउंट्स के ऊपर अलग हम सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, बच्चों को अलग प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो एक बंदा मैनेज नहीं कर सकता। तो कोशिश कर रहा हूँ कि साथ वेंडर्स को जोड़ूं, कोशिश कर रहा हूँ कि मजीद इन्वेस्टमेंट जो है ना इंक्रीज करके लेके आऊँ, ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छा रेट दिया जाए, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट दिया जाए। ठीक है, ताकि आप लोग भी कमा सकें, आप लोग भी सरवाइव कर सकें। आप में से कोई बच्चा किसी वेंडर को जानता है, किसी होलसेलर को जानता है, किसी सप्लायर को जानता है, लाजमी मुझसे रब्ता करे। हम उनके साथ मिलके जाएंगे, उनसे इन्वेंट्री बाय करनी होगी, 10-15 लाख इन्वेंट्री बाय कर लूंगा। लेकिन आप लोगों को प्रोडक्ट्स दूंगा जिसमें थोड़ा बहुत मेरा भी प्रॉफिट होगा, ताकि मैं भी सर्वाइव यहाँ से होता रहे, आप लोगों का भी सर्वाइव चलता रहे। और मिलके जो है ना, क्योंकि अकेला बंदा देखें कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, एक और चीज, मैसेज अभी ना करें, इंशाल्लाह जैसे सेशन होगा तो उसमें हम क्वेश्चनिंग आंसरिंग रख लेंगे। अभी यहाँ तक आपको कोई जो है ना इशू नहीं होना चाहिए। दराज का टोटली सारी वीडियोस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें A to Z हर चीज हमने सीखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद सेकंड, 2-3 दिन के बाद दोबारा सेशन होगा, आप लोगों ने दोबारा सेशन लेना है। अच्छा, जो बच्चे ऑलरेडी दराज का अकाउंट बना के बैठ गए हैं, जिनको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए हैं, आप में से कोई बच्चा हंटिंग कर लेता है, देन मुझे बताएं, इन्वेस्टमेंट मैं प्रोवाइड करूंगा। देन हम उन प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके काम कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप हमारे ही प्रोडक्ट सेल करें।
आप अपने माइंड से भी कोई अच्छा प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। हंट करने के बाद मैं इन्वेस्टमेंट दूंगा, आप बिस्मिल्लाह करके बेचें। ठीक है, यही हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं, आप लोगों के स्टोर चेक कर सकते हैं। यहाँ तक जो है ना आप लोगों को सपोर्ट है। और बाकी अभी टॉपिक के ऊपर आते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने पिछले सेशन में इतनी डिस्कस की है, इतनी डिस्कस की है, बच्चों को सारा पता है कि हम लोग कैसे जा रहे हैं, क्या प्रोसेस है सारा। अभी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, जहाँ पे हम लोग कुछ मेथड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। दराज रिव्यू मेथड्स, ठीक है, आप लोगों ने लिख लेने हैं, नहीं तो स्क्रीन शॉट ले लेंगे या मैं स्क्रीन शॉट भेज दूंगा। कि मेथड्स आप लोगों को पता होने चाहिए सर, ठीक है। अभी मैसेज ना करें, थोड़ी सी जो है ना। बस ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया शहबाज अली साहब, बहुत शुक्रिया। ठीक है, पिछले वीडियो भी बच्चों को शेयर कर देंगे। और बाकी ये आखिरी सेशन नहीं है। आप लोग होते हैं ना, एक फ्री सेशन दिया, जान छुड़वाई, नहीं सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी ये फ्री सेशन है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह 3-4 दिन के अंदर दोबारा फ्री सेशन आप लोग मेरा देखेंगे, यहीं से स्टार्ट होगा। हर चीज हमारी जो है ना प्रॉपर वे के साथ होगी, अकाउंट बनाना, लिस्टिंग, स्टोर डेकोरेशन, ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि ये ना ही लास्ट सेशन है और ना ही पहला सेशन है, हम सर्वाइव सीखते रहेंगे, नई से नई चीज सीखते रहेंगे। अभी जो बच्चे न्यू बनाए हैं, 90 दिन का नो कमीशन है, तो मैं कहता हूँ आंखें बंद करके काम करें। अच्छा, अभी आ जाते हैं दराज रिव्यू मेथड के ऊपर। अब दराज रिव्यू मेथड है क्या, नए बच्चों को बता देता हूँ। कि देखें, अगर मैं आप लोगों को सेल दिखा रहा होता हूँ, 30 डेज में 1.5 करोड़ की सेल, 30 डेज में 2 करोड़ की सेल, या 30 डेज में 80 लाख की सेल, 90 लाख की सेल, तो मेरा स्टोर ओल्ड होता है। मेरे स्टोर के ऊपर 4-5 हजार रिव्यूज होते हैं। ठीक है, आप में से बच्चे बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्टूडेंट है, कह रहे सेल्स नहीं आ रही, तो भाई आपके स्टोर के ऊपर कौन सा 1000 रिव्यूज हुए खड़े हैं? 200, 150, 400, 500, 600 रिव्यूज होते हैं। आप कहते हैं यार हमें तो लाखों की सेल आनी चाहिए। सर ऐसा नहीं है। जिनकी सेल्स आ रही हैं, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे जो स्टोर हैं, आपको सब पता है डी माल वाले कौन कौन से हैं, कपड़े वाले, गैजेट्स वाले, MSG फैब्रिक्स, गर्ल्स ड्रीम फैशन, सस्ताई, ठीक है, केयर, फ्रेशन जो है, बुजाजी, ये डी माल के स्टोर हैं। आंखें बंद करके गूगल पे सर्च करेंगे, आ जाएंगे। अब क्या वजह है भाई, एक एक प्रोडक्ट के ऊपर 5-5 हजार, 6-6 हजार। हाईएस्ट जो मेरा स्टोर था, जिसके ऊपर 30 डेज में 3.5 करोड़ की सेल थी। मैं कहता हूँ कि कोई बंदा ऐसा मेरी आंखों के सामने आए जिसकी 30 डेज में मुझसे ज्यादा सेल जनरेट हो रही हो, तो मुझे उससे सीखने का अभी तक जो है ना तजस्सुस है। कि कोई बंदा ऐसा नजर आए जो मेरी आंखों के सामने हो, ठीक है, मुझे पता चले कि यार 30 डेज में उसने 3.5 करोड़ की सेल जनरेट की है। मेरी वो वीडियो टिकटॉक पे भी पड़ी है, यूट्यूब पे भी पड़ी है। मैं कहता हूँ वो बंदा मेरी आंखों के सामने आए, ताकि मैं उससे सीखूं, जो मुझसे भी बड़ा सेलर है। ठीक है, अभी मेरे इस टाइम 6 दराज के स्टोर डिलीट हुए हैं लोकल, तो इसलिए कहता हूँ कि लोकल के ऊपर ना रहें, साथ साथ बिजनेस स्टोर में भी कन्वर्ट करें, ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो, ताकि आपका स्टोर ना उड़ा जाए। आप लोकल स्टोर हैं, किसी भी टाइम उड़ सकते हैं, कोई भी बंदा आपकी कंप्लेन जनरेट करवाए उड़ सकता है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मेरी। सोशल मीडिया पे हूँ मैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि सोशल मीडिया के ऊपर बच्चों को सिखा रहा हूँ, रिव्यू मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी इस टाइम पूरे पाकिस्तान में रिव्यू मेथड स्ट्रिक्ट मेथड हो गया है। दराज ने पूरी पूरी टीम खड़ी कर दी। अभी मैं कराची गया हूँ, उन्होंने मुझे बजरिया बताया कि जैन भाई ये रिव्यू के लिए बंदे पकड़ रहे हैं। ये हालांकि मेरी वीडियो वायरल हुई है, उसमें मैंने क्या किया बता रहा था कि गत्ते शत्ते पैक हो रहे हैं, हमारे रिव्यू जा रहे हैं, बच्चों को भी सिखाया। बच्चों ने क्या किया है, फेक चीजें डाल के दराज को हक दी है, उन्होंने पकड़ लिया है, और विद इन 1 सेकंड दराज के स्टोर उड़ा दिए। जो बच्चे रिव्यू मेथड कर रहे थे, जो बच्चे सीख रहे थे, वो सब के ऐसी की तैसी हो गई है। अब क्या हुआ है कि कहीं हद तक रिव्यू मेथड चल रहा है, फेक चीजें डाल देते हैं, किसी किसी हब वालों को पता है। नहीं तो वो स्ट्रिक्टली ये चेक करते हैं कि कोई भी फेक ऑर्डर ना हो। वजह क्या है, वजह मैं बैठा हूँ कि मैंने रिव्यू मेथड को इतना एक्सपोज कर दिया, बच्चों को बता रहा हूँ, जैसे अभी आपके सामने बता रहा हूँ कि जी ये रिव्यू मेथड है, आप लोग आगे सर्विसेज दें, अपने एक प्रोडक्ट के नीचे 500-600 रिव्यू करवाएं, अच्छी सेल्स आएंगी। तो ये सारा कुछ बताने वाला अट्टा चट्टा मैं हूँ। ठीक है, एक हद तक ठीक भी है, लोगों को बेनिफिट भी हुआ है। जो लोग 300-300, 400-400 रिव्यू का ले रहे थे वो भी फंस गए हैं। तो एक हद तक ठीक है, एक हद तक नहीं भी ठीक। क्योंकि कोई चीजें, कोई भी बंदा देखें जब कमा रहा है ना, आज के दौर में कोई बंदा 1 हजार भी कमा रहा है, तो वो कभी भी आप लोगों को नहीं बताएगा कि मैं 1 हजार कमा रहा हूँ। ठीक है, हर बंदा अपनी हद तक जो है ना जिंदा है। ठीक है, या बताएगा भी सही तो पैसे लेगा, तो ये चीजें गलत हैं। इस चीजों को बार बार मैं फिरता हूँ कि भाई कहीं भी जाके 30-40 हजार, 50-50 हजार फीसें भरते हैं लोग। ये अभी काफी सारे बच्चे मेरे साथ कॉन्टेक्ट में 1.5-1.5 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख, पता नहीं कितने कितने पैसे डुबो के बैठे हैं। तो ये चीजें गलत हैं। लोकल ई कॉमर्स में काम करें, ब्रांड बनाएं, सेल्स जनरेट करें। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अच्छा, रिव्यू मेथड पे टॉपिक के ऊपर आते हैं। फर्स्ट मेथड आता है हमारे पास, ओरिजिनल ऑर्डर मेथड। अब ओरिजिनल ऑर्डर मेथड है क्या? ओरिजिनल ऑर्डर मेथड में ये होता है कि आप जो है ना, आप कहते हैं जी मेरा 300 रुपये का प्रोडक्ट है। आप किसी भी कस्टमर को, या आपके कोई जानने वाला फैमिली मेंबर कोई भी होता है, उसे कहते हैं कि भाई ये 350 रुपये का प्रोडक्ट है, इसके ऊपर जो है ना आप इसके ऊपर ओरिजिनल ऑर्डर लगा दो। ठीक है, और मैं आपको जो है ना फैमिली मेंबर में कोई हो जाए तो आप उसको ओरिजिनल चीज भेज देते हैं। जेन्युइन मेथड है कि आप प्रोडक्ट को सर्च करें, सर्च करने के बाद उसको जो है ओरिजिनल ऑर्डर लगाएं।
मैं उसमें 400 की चीज़ है, 500 की चीज़ है, आपको भेज दूंगा। जब आपको पार्सल रिसीव हो जाए तो वो पैसे जो है ना आपने मुझे दे देने हैं। इसमें नुकसान कितना होगा? कमीशन का नुकसान होगा, और आपके जो डिलीवरी चार्जेस हैं उसका नुकसान होगा। ठीक है। यहाँ तक ये ओरिजिनल रिव्यू का मेथड है। ठीक है, जो आप समझ लें कि जो काफी टाइम से ये हो रहा था, अभी फिर चेंजिंग हुई है आहिस्ता आहिस्ता। तो ओरिजिनल ऑर्डर मेथड में क्या करना है, आप लोगों ने ओरिजिनल ऑर्डर लगाना है। इसमें आपको 150, 200, 250 रुपये का नुकसान होता है, वही कास्ट जा बनती है। सारे मेथड्स एक ही हैं, घुमा घुमो के वो एक ही सीन जा बनता है। तो ये होता है। ठीक है। उसके बाद आता है फ्री शिपिंग मेथड। फ्री शिपिंग में ये होता है ये भी ओरिजिनल मेथड ही है। इसमें क्या करते हैं, फ्री शिपिंग लगा देती हैं। फ्री शिपिंग के जो चार्जेस हैं वो दराज सेलर के अकाउंट से कट होते हैं। ठीक है, कि जैसे मैं सेलर हूं ना, तो मैंने अपने पूरे स्टोर के ऊपर फ्री शिपिंग लगा दी है। जब फ्री शिपिंग लगा दी है तो मेरे अकाउंट से फ्री शिपिंग के पैसे कट होंगे। पैसे कट होने के बाद क्या होगा, जस्ट मुझे प्रोडक्ट की कॉस्ट देनी पड़ेगी, या फिर जो है भाईजान एक्चुअल अमाउंट फ्री शिपिंग के पैसे मेरे अकाउंट से कट जाएंगे। अब मेरा नुकसान कहाँ पे होगा? एक कमीशन के ऊपर नुकसान होगा, एक वीएटी पे होगा, और जो छोटे छोटे जो टैक्सेस हैं उसी के ऊपर मेरा नुकसान होगा। जो मेरे ख्याल में 150, 200, 250 या जितना भी बनता है वो आपको होता है। लेकिन फ्री शिपिंग के पैसे आपके दराज सेलर अकाउंट के कटेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अभी दराज न्यू सेलर चैलेंज रिवार्ड था, उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट था आप लोगों के पास। क्योंकि भाई 30 डेज, 90 डेज के लिए वो फ्री चैनल लगा हुआ था। 20 ऑर्डर तक आपको दराज डिलीवरी चार्जेस के पैसे वापस करता है। तो वो फ्री था, फ्री ऑर्डर लगाए, डिलीवरी चार्जेस के पैसे आप लोगों को मिल जाते थे। और मैं कहता हूँ ज्यादा बेनिफिट था आप लोगों को। ठीक है। उसके बाद आता है दराज वोचर मेथड। अब वोचर मेथड क्या है, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और वोचर मेथड को एक्सप्लेन करता हूँ कि आप लोगों ने वोचर मेथड को कैसे यूज करना है। ये जी हमारे पास दराज प्रमोशन में आ जाना है आप लोगों ने। दराज प्रमोशन में आने के बाद आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन होता है। अब वोचर मेथड है क्या, वोचर है क्या, और वोचर ये कैसे कर सकते हैं? ठीक है। अब वोचर ये होता है, आप एक वोचर क्रिएट करते हैं कि भाई मेरा स्टोर है, मैं इसके ऊपर 1000 रुपये का वोचर लगा रहा हूँ, 1500 रुपये का वोचर लगा रहा हूँ। लेकिन एक शर्त है, अगर आपको ये 1000 रुपये का वोचर चाहिए, सबसे पहले आप 2000, 5000, 10,000 की शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग करने के बाद आपको मैं ये 1000 रुपये गिफ्ट दूंगा। अब कस्टमर आता है, 10,000 की शॉपिंग करता है, 1,000 रुपये का उसका वोचर होता है, 1,000 लेस हो जाता है, 9,000 का बिल बन जाता है। ठीक है। तो ये कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए वोचर क्रिएट होते हैं। फिर हम इन वोचर्स को ले जाते हैं रिव्यू मेथड के अंदर। अब वो कैसे होते हैं, इसमें वोचर बनते हैं दो किस्म के, ये रेगुलर वोचर है। ठीक है। अदर वोचर्स में जाएंगे तो आपके ऑफलाइन वोचर भी बन जाते हैं, दो वोचर्स बन जाते हैं। वोचर कैसे बनाना है ये ऑलरेडी मैंने वीडियोस के अंदर बताया गया, सिंपल सा प्रोसेस है, वोचर क्रिएट करना है और ओके कर देना है। अब सीन क्या करना है, अब आपका एक प्रोडक्ट है, आपने दराज के स्टोर के ऊपर लगाया हुआ है, ऑलमोस्ट क्या कहते हैं 450 रुपये का। ठीक है। अब आप आए हैं रेगुलर वोचर के अंदर, मैं दिखा ही देता हूँ क्योंकि हमारी जो आवाम है ना बड़ी निकम्मी है। अब ये रेगुलर वोचर में आएंगे आप लोग, यहाँ पे रेगुलर वोचर में आने के बाद यहाँ पे आप आगे अपना वोचर क्रिएट करेंगे। ठीक है, रेगुलर वोचर क्रिएट करेंगे। अब कैसे करना है और कैसे डिस्काउंट देना है, इसको थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान से जो है वो सीखना है कि आप लोगों ने भाईजान वोचर कैसे क्रिएट करना है और अपने प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट कैसे लेके आना है। वोचर मेथड को थोड़ा सा आप लोगों ने गौर करना है। अब यहाँ पे सर रेगुलर वोचर आ गया, यहाँ पे आप नेम लिखेंगे, कोई भी नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दराज लूट लो। ठीक है। आप लोग कोई भी वोचर बना सकते हैं। ऑफलाइन वोचर होगा तो आप लोगों के पास कोड आएगा, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, वो आपने याद रखना है। वोचर रिदम पीरियड है। अच्छा, कुछ बच्चों को यहाँ मसला होता है, अब दराज ने वो मसला खत्म कर दिया है, सेट 1 वीक। 1 वीक कर देंगे, 1 मंथ कर देंगे। अदरवाइज आप लोग टाइम ड्यूरेशन की तरफ जाते हैं तो आप यहाँ पे वोचर रिदम पीरियड पे आएंगे। आज की जो डेट है 27, 28, वो डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद एंड डेट आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 6 या कुछ भी। ठीक है। यहाँ से आपकी एंड डेट हो गई। कुलेक्ट स्टार्ट टाइम, कुलेक्ट स्टार्ट टाइम आपका जैसे 27 है, और स्टार्ट टाइम आपका, ये दोनों आपके सेम होने चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, कुछ आगे कर देते हैं, कुछ पीछे कर देते हैं, तो मसला हो जाता है। तो इन दोनों को टाइम सेम होना चाहिए। एंड टाइम आप कोई भी कर दें। यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद आता है आपका ये वोचर बन गया। अब यहाँ पे कहता है जी इफ ऑर्डर मिनिमम स्पेंड। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अपने ड्रेसेस के ऊपर वोचर लगाना चाह रहा हूँ। मेरा एक सूट है 3500 रुपये का। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई अगर कोई बंदा 3500 रुपये का शॉपिंग करेगा तो मैं उसको डिस्काउंट दूंगा 3499 रुपये का। चलें जी, ये सबसे बड़ी फिल्म। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ से टोटल वोचर इशू है, वोचर लिमिट 1 कर दें, या जो भी हो टोटल वोचर जितने भी इशू करने हैं वो आप यहाँ से कर दें। तो यहाँ तक फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट कितने का था, 3500 का था। ऑफलाइन वोचर में जाएंगे तो आपका टोटली वोचर क्रिएट हो जाएगा। अब 3500 का वोचर है और आप लोग डिस्काउंट कितना कर रहे हैं, 3499 रुपये का। जब 3499 का डिस्काउंट करेंगे, वो बच्चा जाएगा, जाके प्रोडक्ट को बाय करेगा। सबसे पहले उसको आपने करना है विश लिस्ट। विश लिस्ट करना है, ऐड टू कार्ट करना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद आप लोग क्या करेंगे,
उस प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे, वहां पे वोचर ऑप्शन में जाएंगे, वहां पे आप फेक जो वोचर कोड ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन कर देंगे, नहीं तो रेगुलर वोचर तो आपका बना हुआ है, इस वोचर को आप जो है ना बाय कर लेंगे, सिंपल रिदम कर देंगे, ठीक है। वो करेंगे, जैसे ही आपका वोचर लगाएंगे आपके प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाएगी 1 रुपया, ठीक है। कस्टमर कितना पे करेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया पे करेगा, और साथ में डिलीवरी चार्जेस होते हैं। अब डिलीवरी चार्जेस का क्या सीन होता है, डिलीवरी चार्जेस का ये सीन होता है, अच्छा समझ नहीं आई, अच्छा मैं दोबारा से समझाता हूँ, सॉरी दोबारा से। अच्छा वोचर मेथड में क्या होता है, अब तो गौर से सुनिएगा मेरी बात। वोचर मेथड में होता है कि आप अपने पूरे स्टोर के ऊपर एक वोचर लगा रहे हैं। वोचर क्या है आपको पता है जी, मैंने इस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज करवाने हैं। कोई भी प्रोडक्ट है, 600 वाला है, 700 वाला है, 800 वाला है, समथिंग एल्स, कोई भी प्रोडक्ट आपका चल रहा है आपके माइंड में, यार 900 रुपये का प्रोडक्ट है मेरा। आप क्या करेंगे, वोचर में आएंगे, वोचर में आने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे कि भाई मेरा प्रोडक्ट जो है 900 रुपये का है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 900। कोई भी बंदा आए 900 रुपये की शॉपिंग करेगा, शॉपिंग करने के बाद यहाँ पे जो है उसको डिस्काउंट कितना मिलेगा, 899 रुपये का। अब 900 रुपये का तो उसने ऑर्डर लगा दिया, जैसे 900 रुपये का ऑर्डर लगाएगा, वोचर लगाएगा, 899 रुपये का डिस्काउंट है। जब 899 रुपये का डिस्काउंट है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू 1 रुपया हो जाएगी उसी टाइम। तो उसको एक सूट कितने का पड़ गया, 1 रुपये का, क्योंकि अब आपका अपना बंदा है ना वो, कोई और तो नहीं है, कस्टमर तो नहीं है। कमीशन तो आपको 3500 के लिहाज से ही कटेगा ना सर। बिल्कुल सर, 3500 के लिहाज से कैसे, नहीं नहीं 3500 के लिहाज से नहीं कटेगा कमीशन यार आपका। कमीशन जो आपकी प्राइस होगी उसी के मुताबिक ही कमीशन कटेगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको उसकी प्राइस करें, आपकी प्राइस कम होगी तो आपका प्राइस जो है कम के साथ ही कमीशन कटेगा। अच्छा इसमें अलग चीजें हैं, अब नेक्स्ट जो हमें टॉपिक्स होंगे ना उसमें हम इस चीज को भी डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट की प्राइस। अब इसमें वोचर लग गया, ऑफलाइन वोचर आपने बनाना है, ठीक है। ऑफलाइन वोचर बनाने के बाद आपने 899 का वोचर बना दिया, 900 रुपये का आपने डिस्काउंट दे दिया। कोई भी कस्टमर आएगा, होल स्टोर का होगा, होल स्टोर का करें, होल स्टोर का कर सकते हैं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट का करेंगे, स्पेसिफिक प्रोडक्ट का यहाँ पे ऑप्शन है ना, ये देखें, इंटायर शॉप है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, तो इन दोनों का ही है, ठीक है। दोनों पे जिस पे आपको अच्छा लगे वहीं पे कर सकते हैं। तो क्या हुआ, एक बच्चा आया उसने 900 का डिस्काउंट दे दिया, 1 रुपये का उसको प्रोडक्ट पड़ गया, फिर आते हैं डिलीवरी चार्जेस। अब डिलीवरी चार्जेस के साथ दो ऑप्शन है, ध्यान से सुनना है। एक ऑप्शन है सर हमारे पास कि भाई आप होम एड्रेस के ऊपर मंगवा लें, होम एड्रेस के ऊपर मंगवाएंगे, 150, 120, 190, 200, 250 डिफरेंट डिलीवरी चार्जेस होते हैं जो देने ही देने हैं। दूसरा मेथड होता है द्राज हब पिकअप पॉइंट। आपके जिस जो भी सिटी है वहां पे 3 4 द्राज के पिकअप पॉइंट्स होते हैं, मतलब कि आप पार्सल पिकअप पॉइंट पे मंगवाते हैं तो आपको डिलीवरी चार्जेस आधे पड़ जाते हैं, 50 रुपये पड़ जाते हैं, 70 रुपये पड़ जाते हैं, 80 रुपये पड़ जाते हैं, 60 रुपये। आप लोग शॉपिंग करते हैं ना द्राज से, तो आपको पता हो गया यार मेरे घर के साथ हब है, जब हब है पड़ी तो मेरे जो डीसी है, जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो कम पड़ते हैं। बजाय इसके कि मैं अपने घर मंगवाऊं, 250 रुपये डिलीवरी चार्जेस हैं, मैं उसी को अगर हब के ऊपर मंगवाता हूँ तो मेरे 50 रुपये डिलीवरी चार्जेस हैं, ठीक है। तो अगर आप हब को सिलेक्ट करेंगे तो 50 70 80 रुपये जो है पिकअप पॉइंट, सर पिकअप पॉइंट होता है सर दराज के अपने वेयर हाउस छोटे छोटे बने होते हैं, कि कोई भी बंदा शॉपिंग करता है तो वो मेरे पिकअप पॉइंट से आके पार्सल उठा सकता है। जैसे छोटे छोटे कोई भी फेमस जगह है आपकी, तो दराज उसको पिकअप पॉइंट बना देगा, तो पिकअप पॉइंट्स बने होते हैं, दराज हब कहते हैं। अगर हब है तो अच्छी बात है, नहीं तो पिकअप पॉइंट्स आपके होते हैं डिफरेंट सिटी के अंदर। आप गूगल पे सर्च करेंगे दराज पिकअप पॉइंट, खानेवाल, लाहौर, मुल्तान, तो 5 10 आ जाएंगे। जब भी कोई बंदा शॉपिंग करता है मुल्तान का रहने वाला, तो उसको ना वहाँ पे पिकअप पॉइंट्स के ऑप्शन आ रहे होते हैं कि भाई घर मंगवाना है घर आ जाएगा, पिकअप पॉइंट पे मंगवाना है तो पिकअप पॉइंट के ऊपर मंगवा लें। तो आप लोग पिकअप पॉइंट करते हैं, 80 90 150 100 रुपये डिलीवरी चार्जेस आते हैं। अच्छा 150 रुपये डिलीवरी चार्जेस हो गए, तो साथ में 50 रुपये आपको कमीशन हो गया, कितने हो गए सर, तकरीबन 170 रुपये, नहीं 100 रुपये भी डिलीवरी चार्जेस लगाएं तो 150 रुपये का आपका एक्सपेंस आ रहा होता है, ठीक है। आप आगे कस्टमर से कितना चार्ज करेंगे, 160 रुपये, 170 रुपये, उसे कहेंगे कि भाई आपका जो डिलीवरी चार्जेस है वो मैं खुद करूंगा। सवाल बाद में कर लेना यार, अभी सर बिल्कुल सर थोड़ा सा वेट कर जाएं, जो सिटी में द्रास शोर हो। अच्छा सुने अब यार, मुझे बात भूल जाती है आपकी, आप थोड़ा सा मैसेज करते थोड़ा सा वेट करें। अच्छा तो मैं कह रहा था कि पिकअप पॉइंट्स और साथ में जो है आपका डिलीवरी चार्जेस। अब इस कोई फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ आपके पास क्लाइंट, मैं कहता हूँ जी मेरे ये एक प्रोडक्ट है, मैंने 10 रिव्यू करवाने हैं, कितने पैसे लेंगे आप कहेंगे कि भाई डिलीवरी चार्जेस कमीशन वगैरह अगर सारा कुछ मेरा होगा, देन मैं आपसे जो है 200 220 230 रुपये चार्ज करूंगा। अगर आप कहते हैं कि डिलीवरी चार्जेस मेरे अकाउंट से काटो, तो फिर मैं आपको 120 110 100 रुपये 130 40 रुपये जो है ना चार्ज करूंगा, ठीक है। ये दोनों प्राइस होती हैं, इसमें रेट्स वगैरह आप लोगों ने मेंटेन रखने हैं अपने, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब खर्चा कहाँ पे आता है, एक मैंने दराज हब के ऊपर पार्सल मंगवाए, 70 80 90 डिफरेंट प्राइस जो होते हैं वो हो गया, 40 रुपये मेरा प्रॉफिट हो जाता है। अब इसके लिए टीम कैसे बनानी है आप लोगों ने,
टीम बनाने के लिए या तो आपकी फैमिली हो, ठीक है, जो डिफरेंट सिटीज में हो, आपके जाने वाले, कोई लाहौर है, कोई पिशावर है, कोई क्वेटा है, उस सिटी के अंदर आप लोगों ने काम करना है, जिन सिटी के अंदर दराज की हब जो है ना अवेलेबल हो। जैसे पिशावर है, लाहौर है, कराची है, इनमें हब अवेलेबल है, आप इधर के लोग पकड़ सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी फैमिली मेंबर नहीं है, फेसबुक के ऊपर जाके एक मैसेज लिखेंगे कि मुझे जो है ना काम करने वाले बंदे चाहिए, लड़कियां चाहिए, जिनको डेली वेजेस के ऊपर 50, 100, 200 रुपये कमाना है, 101 बंदा आ जाएगा सर। हर बंदा गुर्बत में पिस रहा है, हर बंदे को काम चाहिए, एक मैसेज छोड़ेंगे 101 बंदा आ जाएगा। तो उनके साथ एक ही ग्रुप के अंदर 10-15 लोगों की टीम बना लें, ठीक है। या आप अपने एक ही अकाउंट के शॉपिंग अकाउंट सारे क्रिएट कर लें। शॉपिंग अकाउंट आप लोगों के थोड़े से पुराने होने चाहिए, क्योंकि आजकल थोड़ा सा दराज जो है ना स्ट्रिक्ट हुआ खड़ा है, ठीक है। तो शॉपिंग अकाउंट जो है आपके थोड़े से पुराने होने चाहिए, और आपके पास टीम होनी चाहिए, आपके पास फैसलाबाद लाहौर। आपने ग्रुप में जो है ना प्रोडक्ट की पिक्चर भेजनी है, नेम भेजना है, उसको जाके आपकी टीम जो है सर्च करेगी। सर्च करने के बाद उसको ऐड टू कार्ट करेगी, विश लिस्ट करेगी, देन उसके ऊपर जो है कूपन कोड आया होगा, आप वोचर ग्रुप के अंदर डाल देंगे, तो एट अ टाइम वहां के ऊपर जो है ना ऑर्डर्स हो जाएंगे दराज के ऊपर, ठीक है। ऑर्डर्स हो गए, उसके बाद क्या होगा, आपका जो है ना रिव्यू, अब 10 रिव्यू हैं, आपने 120 रुपये चार्ज किए तो 1200 रुपये आ गया। 1200 रुपये में से भाई आपका जो प्रॉफिट है वो सारे के सारे 1200 के 1200 प्रॉफिट है। उसमें डिलीवरी चार्जेस होते हैं, कुछ कमीशन होते हैं, वो आप लोगों को देने पड़ते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है 30 से 40% आपका प्रॉफिट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपकी जो टीम है उनको भी आप पेमेंट दें, जो लाहौर बैठे हैं, पर रिव्यू के हिसाब से उनको जो है ना 30-30 रुपये, 40-40 रुपये, इनको कहते हैं जेनीज। जेनिस को थोड़ा बहुत प्रॉफिट दें, और आपका जो रिव्यू का मेथड है वो ओके हो गया है। हमारी सिटी में दराज सेंटर सिर्फ पार्सल डिलीवर के लिए है। नहीं नहीं, वहाँ पे शॉपिंग के भी आते होंगे, नहीं आते तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप अपने होम एड्रेस के ऊपर मंगवा लें, या कुछ सिटीज के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि जितने भी हब्स हैं वहाँ पे पिकअप पॉइंट नहीं है, पिकअप पॉइंट होते हैं। अच्छा, ये हो गया वोचर मेथड। वोचर मेथड के बाद मैं फिर आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, जो कौन सा टॉपिक हमारा नेक्स्ट है उसको हम देख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद दराज वोचर मेथड था। ये वोचर मेथड आप लोगों को बता दिया है कि वोचर रेगुलर बनाएं या ऑफलाइन वोचर बनाएं। वर्चुअल खाली देते हैं क्या, वर्चुअल खाली दे दें, लेकिन कोशिश करें। आजकल आपको मैंने बताया ना कि मेरी वीडियोस ही वायरल होने की वजह से इतना स्ट्रिक्ट माहौल हुआ है, नहीं तो फेक चीज फलां चीज कोई ना कोई चीज डाल देते थे। लेकिन अब थोड़ा सा ख्याल करना है, कुछ चीजों का मद्देनजर रखना है, देन उस पर जो है ना आप लोग ने वर्किंग करनी है। अच्छा, स्टॉक ऐड टू कार्ट लो प्राइस मेथड। अब स्टॉक कैसे मेंटेन करना है, ये बहुत अच्छा मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है। इस चीज को मैं खुद भी इंप्लीमेंट करवाता हूँ बच्चों को, और ये सारे मेथड्स मैंने खुद जनरेट किए हैं। कोई भी बंदा आपको नहीं नजर आएगा यूट्यूब पे, टिकटॉक के ऊपर, जो बंदा आप लोगों को रिव्यू मेथड को यहाँ तक एक्सपोज करके बता रहा हूँ। स्टॉक मेथड ऐड क्या है, फॉर एग्जाम्पल इस चीज को गौर से ध्यान से सुनना है। स्टॉक मेथड में क्या होता है, यार मैसेज ना करें प्लीज, एक तो मैसेज करते हैं मेरा दिमाग उधर चला जाता है, 3 दफा जवाब दिया मैंने यार। जिस सिटी में दराज स्टोर ना ना हो तो फिर होम एड्रेस के ऊपर मंगवाएंगे ना, होम एड्रेस के ऊपर मंगवाएंगे। अच्छा, आप गौर से सुने, स्टॉक ऐड टू कार्ट लो प्राइस मेथड। अब मेरा एक प्रोडक्ट है, एक क्लाइंट है मेरे पास आता है जी, मेरा प्रोडक्ट 500 रुपये का है, इसके ऊपर आपने ऑर्डर जनरेट करने, लेकिन अच्छे वाले ऑर्डर जनरेट करने हैं आप लोगों ने। मैं क्या करूंगा, देखूंगा रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे अच्छा माहौल है, कस्टमर्स कम होते हैं, आपके कस्टमर डीलिंग कम होती है, उस टाइम मैं क्या करूंगा, मेरे जो ग्रुप में 10 लोग बैठे हैं उनको मैं प्रोडक्ट दूंगा, इसको सर्च करो, सर्च करने के बाद ना इन सबको आपने अपने ऐड टू कार्ट में ऐड करना है। अब इधर पीछे से मैंने क्या किया हुआ है, 10 रिव्यू लगाने थे उस बंदे के, तो मैंने उसके स्टॉक में जाके, उस लॉगिन होती है मेरे पास, मैंने वहां पे स्टॉक उसका 10 कर दिया। अब बच्चों ने क्या किया, टाइम निकाल के फ्री हो गए, उन्होंने सबने ऐड टू कार्ट कर लिया प्रोडक्ट को। अब पीछे क्वांटिटी जीरो है, कोई नया बच्चा उस प्रोडक्ट को बाय नहीं कर सकता, कोई कस्टमर नया उसको बाय नहीं कर सकता। अब मैंने क्या किया, प्राइस उसकी कम कर दी। 3500 प्राइस थी, तो मैंने उसकी जो प्राइस है 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, जो जहां तक मुझे सेटिस्फाई हुई है वहां तक रख दी है। अब प्राइस भी कम हो गई, आपका ओरिजिनल ऑर्डर्स होगा, कमीशन भी कम होगा, प्राइस भी कम है, हर चीज कम है। आप ऐड टू कार्ट भी कर देंगे उसको टोटल, और आप ऑर्डर भी प्लेस कर देंगे। फ्री डिलीवरी लगानी है, फ्री डिलीवरी लगा लें। अब ये 100% ओरिजिनल मेथड है, जिसमें आपने ओरिजिनल प्राइस लगा दी। ओरिजिनल प्राइस लगाने के बाद स्टॉक उसको कम कर दिया, जैसे आपका ऑर्डर लग गए तो उसके बाद आप प्राइस भी ठीक कर दें विद इन 2 मिनट, 3 मिनट, ठीक है। और उसके बाद जो है आपकी प्राइस वही आ गई है। ओरिजिनल ऑर्डर है, कमीशन भी कट गया, वीएटी भी कट गया, आपने 150 रुपये का। ये थोड़ा सा रिव्यू महंगा होता है, 150 रुपये प्राइस रखी है, 50 रुपये प्राइस रखी है, तो वो प्राइस आप कस्टमर से लेंगे। हब के ऊपर पार्सल है 70 रुपये, वो लेंगे तो 250-300 रुपये का ये रिव्यू पड़ जाएगा। इसमें जो सेलर है उसका अकाउंट नेगेटिव में कभी भी नहीं जाएगा, उल्टा वो प्रॉफिट में जाएगा, क्योंकि 150 रुपये लिया है, उसमें से कट कटा के भी उसके अकाउंट में 50-60 रुपये जा रहे हैं, ठीक है, तो वो उल्टा प्रॉफिट में जा रहा है। इसे कहते हैं स्टॉक ऐड मेथड। फिर आता है डायरेक्ट लिंक मेथड। डायरेक्ट लिंक मेथड में क्या था,
कि पहले कुछ इश्यूज चल रहे थे कि डायरेक्ट लिंक के जरिए आप लोगों के स्टोर सेल्स डाउन हो जाती थी, लेकिन आजकल आप लोगों को पता है कि दराज एफिलिएट प्रोग्राम आ गया है, जिसमें आप लोग अपने प्रोडक्ट का लिंक शेयर करके अर्निंग कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट अर्निंग मेथड भी दराज बता रहा है कि भाई इसको डायरेक्ट करें, थर्ड पार्टी के कस्टमर लेके आए। ठीक है, तो आपके लिए अच्छी बात है। आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिंक मेथड के जरिए कि भाई ये क्लाइंट आया है, उसके प्रोडक्ट का लिंक ये है, आप लोगों के पास लिंक आ गया, डायरेक्ट लिंक ग्रुप के अंदर डालेंगे जहां पे 10 लोग, 10 लोग शातिर दिमाग के, ठीक है, वो एक्टिव बैठे हैं और उन्होंने लिंक को ओके किया, ऐड टू कार्ट किया, विश किया, स्टोर को फॉलो किया। फॉलो करने के बाद सेम वही प्रोसेस है, वोचर लगाना है वोचर लगाएं, प्राइस कम करनी है प्राइस कम करें, ठीक है, और उसके साथ ऑर्डर लगा दें। ठीक है, डायरेक्ट लिंक मेथड में टाइम बच जाता है आपका, तो जल्दी जल्दी आप लोगों का काम हो जाता है। ठीक है, फिर आता है ऑफलाइन वोचर क्रिएशन मेथड है। ऑफलाइन वोचर आप लोगों को मैंने बता दिया है दराज वोचर मेथड में कि एक रेगुलर मेथड होता है, एक ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन में कस्टमर को शो नहीं होता। कोई कस्टमर जैसे आता है ना मेरे पास, कहते हैं सर जी आपकी प्राइस हाई है, ये है वो है, तो मैं वोचर क्रिएट करता हूँ 100 150 रुपए का। मैं कहता हूँ यार ये वोचर कोड है, इसको लगाओ, 150 रुपये डिस्काउंट है। ठीक है, अच्छी बात है, ओके हो जाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है आप लोगों के आगे उसको डिस्कस करेंगे। ऑफलाइन वोचर में आप लोग ऑफलाइन वोचर क्रिएट करते हैं, आपके पास पासवर्ड आ जाता है, कोड आ जाता है, किसी भी कस्टमर को चैट देंगे। देखिए कस्टमर आया, आप ही के कस्टमर होते हैं ना जो आपकी टीम में बैठे हैं, वो आए, उन्होंने ऑर्डर लगाया, आपकी चैट के अंदर आएंगे, मैसेज करेंगे कि भाई अवेलेबल है, ये है वो है। आप उधर उनको कोड भेजेंगे, वो कोड कॉपी करेंगे, मैनुअल बताएंगे, ग्रुप में मैनुअल बता दें, आपका ऑफलाइन वोचर जो है ना लग गया। ठीक है। अच्छा, मसला क्या बनता है, रेगुलर वोचर के अंदर ये इशू बनता है कि कोई बच्चा रेगुलर वोचर लगाता है, जब प्रोडक्ट की प्राइस कम करता है तो ऑर्डर जो है ना ओरिजिनल ऑर्डर उसको आ जाते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आप सुबह उठे, आप लोगों ने कंपेन ज्वाइन की हुई थी, 1500 का प्रोडक्ट था, गलती से 150 रुपये लग गया। जब 150 रुपये लग गया तो सुबह उठ के देखेंगे तो 250 300 ऑर्डर आपको आ गए। दराज की बात कर रहा हूँ, आप लोगों में से काफी इंसिडेंट किसी के साथ हुआ होगा कि आप लोगों ने जो है प्राइस कम की है, ठीक है, वो अगले दिन देखा तो 200 150 आपको ऑर्डर आ गए। तो ये देखें कि दराज में कंपटीशन कितना है, कस्टमर बैठे कैसे हैं कि भाई ये ऑर्डर की प्राइस कम हो गई है और मेरे इतने सारे ऑर्डर जनरेट होंगे। लेकिन परेशान होने वाली कोई मसला नहीं है। आपका भाई बैठा है, 150 ऑर्डर आया है तो अल्हम्दुलिल्लाह 150 ऑर्डर कैंसिल करवाने की मैं कैपेसिटी रखता हूँ। आप में से काफी सारे बच्चे बैठे हैं शायद इनको ऑर्डर कैंसिल करवाना ना आता हो, क्योंकि ऑर्डर कैंसिल करवाना बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस है और इसकी इतनी बड़ी ट्रिक्स है ना मेरे पास। मैं कहता हूँ ऐसी की तैसी है, कोई बंदा फिर ये ट्रिक जो है ना बता के दिखाए। ऑर्डर भी ऐसा कैंसिल करवाएंगे कि कस्टमर रोता रहेगा कि यार कैंसिल कर दो, हम कस्टमर का ही ब्लेम करके जो है ना ऑर्डर कैंसिल करवाएंगे ऑफिशियल दराज की टीम से सेल सपोर्ट के ऊपर। तो ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चे का कभी परेशानी आ भी जाती है तो ऑर्डर कैंसिल करवा सकते हैं हम। ठीक है, चाहे 100 ऑर्डर है चाहे 50 ऑर्डर है, आपका भाई बैठा है ऑर्डर कैंसिल करवाने के लिए। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। आपका दराज का स्टोर लोकल स्टोर डिलीट हो गया है वायोलेशन के ऊपर, कैंसिलेशन के ऊपर, रिटर्न के ऊपर, तो उसको रिलीज मैं करवा सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा नहीं है जो लोकल स्टोर छोटी सी वायोलेशन के ऊपर आपको रिलीज करवा के दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिलीज करवा सकते हैं। हेल्थ एंड ब्यूटी में काम नहीं कर सकते, मैं आपको करवाऊंगा। ब्रांड बनाना है वो हमारे पास अवेलेबल है। आपकी क्यूसी अनलॉक है वो हम करवा लेंगे। टोटल हर चीज देखें अवेलेबल है, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। ठीक है। और कैंसिलेशन वाला, यार कैंसिलेशन वाला सर बहुत जो है ना, मेरी नजर में ये एक जुर्म भी है, फ्रॉड भी है। ठीक है, गलत काम आप लोग कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, लेकिन इसमें देखें मैं उस टाइम तक इस चीज को नहीं करता। एक कस्टमर है, उस बेवकूफ ने ऑर्डर लगा दिए हैं, एक कॉम्पिटिटर आपका उठ के मुंह मुंह उठा के आ जाता है और 10 15 ऑर्डर लगा देता है, उसको डिलीवरी फेल कर देता है, आपके स्टोर पे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हम इस चीज को उस टाइम यूज करते हैं। मैंने बच्चों को सिखा दिया है, 2 3 मेथड्स हैं। एक, मैं डायरेक्ट कराची की टीम से ऑर्डर कैंसिल करवा सकता हूँ। दूसरा जो सबसे बड़ी ट्रिक है मेरे पास, ठीक है, कि भाई कोई भी ऑर्डर आ रहे हैं मैं अपनी मर्जी से कैंसिल करवाऊंगा, स्टोर के ऊपर भी मेरी हिट नहीं पड़ेगी और कस्टमर की ऐसी की तैसी करवा दूंगा। ठीक है, तो ये भी कोशिश करेंगे। पर्सनल कोई रब्ता कर लेगा बच्चा या कभी कोई इशू आता है तो मैं उसको समझा दूंगा। अदरवाइज सबके लिए ये सर नहीं है। हाँ, कभी कोई मुश्किलात हो जाती हैं आपको तो मैं हाजिर बैठा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैं आपको ये सारा कुछ सिखा दूंगा। अच्छा, अब आते हैं VVRO एंड TVRO मेथड। ये मेथड तो ऑलमोस्ट आप लोगों के सुन सुन के कान पक गए होंगे। जी वेरी वेरी रियल ऑर्डर, ये फला ऑर्डर, मैं भी शुरू में परेशान होता था कि भाई ये VVRO क्या है, ये TVRO क्या है, पता नहीं लोगों ने क्या साइंस की हुई है, समझ से बाहर है। ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट लग गए थे और अचानक 10 ऑर्डर आ गए, कैंसिल करवाने बड़ी मुश्किल, करवा लेंगे सर करवा लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, VVRO TVRO वेरी वेरी रियल ऑर्डर हैं, वो फेक ऑर्डर हैं, वे लोगों ने गेमें की हुई हैं लोगों का माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। जी ये हम ओरिजिनल चीजें भेज रहे हैं, ये TVRO है, ये फेक भेज रहे हैं, ऐसा रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। VVRO TVRO हर चीज में वोचर लगता है,
हर चीजें प्राइस कम होती है, स्टॉक कम होता है, सेल जनरेट करने की कुछ कुछ मेथड्स होती हैं, ये सारी चीजें चलती हैं। एमे बस खाम खाम में कोई बंदे को कोई स्किल का पता चल गया है। अभी भी इस टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह दराज रिव्यू का इतना काम है, इतना काम है, आपकी सोच है। आप लोग कल 10 लोगों की टीम बनाएं, 5 लोगों की टीम बनाएं, मिलके अपने फैमिली मेंबर से बनाएं। इंशाल्लाह आपको काम भी मैं प्रोवाइड करूंगा। हंटिंग प्रोडक्ट सीखना है, हंटिंग प्रोडक्ट काम करें, मेरे ऑफिस में आके बैठना है, ऑफिस में आके मेरे साथ बैठ के काम करें। मेरे डीम मार्क इस टाइम खाली पड़े हैं 8-10, आगे मेरे डीम मार्क स्टोर के ऊपर वर्किंग करें, मैं आपको परसेंटेज बेस पे काम देता हूँ, करें। मैंने जो 50 डीम मार्क बनाने हैं तो मैं अकेला कोई वो नहीं हूँ कि मशीन लगी हुई कि मैं सारा काम करूंगा। आप मिलके काम करूंगा, बच्चों के साथ काम करूंगा ताकि उनको भी फायदा हो। इन्वेस्टमेंट सारी की सारी मेरी है। आप मेरे डी माल्स के ऊपर काम करें बैठ के। आप अच्छा, वो बच्चा जो मेरा डी माल संभालेगा मैं उसका फ्री ऑफ कॉस्ट डी माल भी बना के दे दूंगा। और बताएं क्यों बना के दूंगा? मुझे देखें अच्छा लगता है कि यार एक बच्चा मेहनत कर रहा है, मेरे स्टोर पे वर्किंग कर रहा है, उसका जितना भी एक्सपेंस होता है 30,000 40,000 50,000 वो सारा का सारा मैं अफोर्ड करूंगा। उसको इन्वेंट्री चाहिए, आप आए ऑफिस बैठें, सीखें, काम करें, लैपटॉप लेके आए, कोई मसला नहीं है। मेरे साथ बैठ के काम करें, कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। अच्छा, आप रिव्यू मेथड की तरफ आते हैं। एक तो हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इन चीज़ों की तरफ। एक वीवीआर और टीवीआर मेथड हो गया। इसमें सिंपल है, वीवीआर ओरिजिनल ऑर्डर है, पैक करेंगे, वोचा लगाएंगे, भेज दिया। टीवीआर भी सेम ऑर्डर है, इसमें कोई फेक चीज डालेंगे और आपने भेज दी। फिर आता है बंडल ऑर्डर मेथड। मैं कहता हूँ बंडल ऑर्डर मेथड है, मेरा दिल कर रहा था कि मैं आप लोगों को ना बताऊं, लेकिन फिर मैंने कहा कि यार मैं बता देता हूँ, कुछ इशू नहीं होता सर। अगर रिव्यू मैंने लिए, जैसे ही प्रोडक्ट सेल होगा तो प्रोडक्ट तो ओवन बंदे में पास जाएगा, तो वो कैसे करता हूँ? मुझे समझ नहीं आई बात भाई आपके। अगर रिव्यू मैंने लिए जैसे ही प्रोडक्ट सेल है। अच्छा, अभी आपको बंडल ऑर्डर का बताता हूँ। बंडल ऑर्डर मेरी नज़र में सबसे टॉप लेवल के ऊपर जा रहा है। और मैं कहता हूँ इसमें इतना प्रॉफिट है ना, इतना प्रॉफिट है, कभी तो जिंदगी में तो कभी मुझे दुआ दे ही देंगे ना आप लोग। दुआ क्या देनी है, आप लोगों ने इस वीडियो के बाद जाकर टिकटॉक के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, अगर ज्यादा कमेंट्स हुए तो फिर कैंसल मेथड जो है ना, इसकी भी ट्रिक हम आप लोगों को बता ही देंगे कि यार कैंसिल करना कैसे है, ट्रिक कैसे करनी है। आप लोगों ने जो भी चीजें हैं इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन यह है कि आपके अंदर थोड़ा सा जज्बा हो काम करने का, यार ये सारी चीजें मुझे पता होनी चाहिए, ताकि आगे आप लोग एजेंसी बनाएं, आगे लोगों को सिखाएं, आगे प्रोडक्ट्स दें, मजीद ग्रो हम भी होंगे, आप भी होंगे। आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि 5-10 ऑर्डर आ गए हैं, आप लोगों को पता ही नहीं है कि अब क्या करना है, हम लोगों ने कॉम्पिटिटर का मुकाबला कैसे करना है, ठीक है, क्या चीजें ऐसी करनी है जैसे कॉम्पिटिटर को हरा सके। नहीं तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं सर, होलसेलर, ये सारी चीजें वन बाय वन आप लोगों को ओके करूंगा, और 10 रिव्यू गिफ्ट भी देने हैं वकास भाई, ऐसा ही है, ठीक है। अब इंशाल्लाह ताला जैसे आप सारे कमेंट कर रहे हैं, इंशाल्लाह आज इनमें से कोई 5 10 15 बच्चे मैं डन कर दूंगा, उनके नाम भी बता दूंगा, उनको 10 रिव्यू गिफ्ट भी दूंगा। जितना भी खर्चा होगा सारा मैं खुद करूंगा, ठीक है। अच्छा, बंडल ऑर्डर मेथड को सुन लें। एक कस्टमर आया है, वो मुझे कहता है कि भाई मेरे 10 प्रोडक्ट के ऊपर ना आप लोगों ने 10 10 रिव्यू लगाने हैं, ठीक है। अब मेरी टीम थी वो क्या करती थी, हर प्रोडक्ट के ऊपर 10 रिव्यू, हर प्रोडक्ट के ऊपर 10 रिव्यू, 100 रिव्यूज जी माशाल्लाह हो गए। अब 100 ऑर्डर्स को पैक करके दराज को ऑफिस दे गए। मैंने कहा नहीं भाई, थोड़ा सा दिमाग अपना भी यूज करें, थोड़ा सा अपना नहीं तो मेरा दिमाग ले लें, लेकिन इसको बंडल्स में कन्वर्ट करें। उनको मैंने सारी चीजें समझाई। मैंने कहा भाई, एक कस्टमर आया, उसने 10 प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया, और एक बंदे ने 10 प्रोडक्ट को ऑर्डर लगा दिया, ठीक है। उसकी वैल्यू बन गई 10,000 11,000, जितने भी प्रोडक्ट की कॉस्ट बनती है उतनी बन गई। उसने जी 10,000 कॉस्ट बनी है, 9,999 का वोचर लगाया है, देन जाके तो टोटली 10 प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो 1 रुपया बन गई। अब एक कस्टमर है, 10 प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्डर किए हैं, इसी तरीके से बाकी जो 9 कस्टमर हैं इसी तरीके से लगाएंगे, टोटल आपके स्टोर के ऊपर 10 ऑर्डर लगेंगे टोटल, ठीक है। अच्छा, टोटल 10 ऑर्डर आपके हो गए। अब 10 ऑर्डर का मतलब क्या है कि भाईजान 100 रिव्यूज, ठीक है, 100 रिव्यूज। आप कस्टमर से कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं? 100 रिव्यूज के पैसे चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। उसे कहेंगे भाई 150 रुपये के साथ मुझे 100 रिव्यू की पेमेंट कर दे। अकाउंट के ऊपर 10 ऑर्डर लगाए हैं आप लोगों ने, और सारे एक कस्टमर ने 10 ऐड टू कार्ट किए हैं आइटमों को, तो 10 ऑर्डर में आपके 100 रिव्यू हो गए हैं, ठीक है। उसका कमीशन भी कम कटा, सारी चीजें कम कटी, आपको तो बेनिफिट है। आपने पेमेंट 100 रिव्यू के लिए है, आपने माइंड यूज किया है, एक कस्टमर 10 ऐड टू कार्ट करता है तो वो 10 रिव्यू दे सकता है, ठीक है। जबरदस्त है। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा भाई ऐसी की तैसी है, 9,000 वोचर में फिर स्टोर से डेबिट होंगे क्या? नहीं नहीं सर, जो भी आपकी पेमेंट होगी जितनी भी बनती है इतना कमीशन नहीं कट होता, बहुत कम कमीशन कट होता है। ये सारे लोगों को डराने वाली बात होती है कि इतना कमीशन कट जाएगा, नहीं। आपके जो प्राइस है उसी प्राइस के ऊपर आपका कमीशन कम होगा। अगर 10 20 रुपये प्राइस की हुई है, वोचर दिया हुआ है, हाँ डिलीवरी चार्जेस कट होंगे, लेकिन वो जो है ना कम होगा। अच्छा, आप एक चीज, यार ये तो इतने बड़े बड़े मैसेज कर रहे हैं, पता नहीं कौन मैसेज कर रहा है, थोड़ा सा वेट कर जाएं, इंशाल्लाह फिर इसको करते हैं। अब बंडल ऑर्डर में बता दिया, एक प्रोडक्ट को 10 ऐड टू कार्ट करेंगे,
और एक कस्टमर 10 रिव्यू की पिक्चरें लगा के 10 प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता है। तो ये बंडल ऑर्डर है। अब बंडल ऑर्डर को डिफरेंट प्राइस में लेके जा सकते हैं। अब सारी चीज मैं खुलकर तो नहीं बता सकता कि बंडल ऑर्डर के अंदर कैसे आप लोगों ने करना है, क्या सिनेरियो लेके जाना है। कोई बंदा काम करेगा मेरे साथ चलेगा तो मैं उसको मजीद, अभी तो ये कुछ भी नहीं है पॉइंट्स, अभी इससे ऊपर मैं आप लोगों को 3 4 और पॉइंट्स बता दूं ना तो आप लोग कहेंगे सर जी क्या बात है, आपको तो दिमाग नहीं, आपकी मशीन है। ठीक है, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जब आप इस चीज में इन होंगे देन वो आप लोगों को सारी डायरेक्ट चीजें आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। डायरेक्ट हमारी लाइव कॉल हो जाएगी, लाइव कॉल के ऊपर 2 3 एक्स्ट्रा मेथड्स हैं, वो आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगा। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो जो है ना सीखने वाले हैं, हम उनके साथ शेयर करेंगे सर। 2 3 ऐसे मेथड है ना, मैं कहता हूँ कि सर 99% प्रॉफिट है आपका। आए फिर कोई दिखाए, कोई पाकिस्तान में ऐसा बंदा जो आपको ऐसा करके दिखाए। ऐसी की तैसी नहीं हो गई। अच्छा, वन प्राइस ऑर्डर मेथड है, ये सेम वही मेथड है। आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस वन करते हैं, साथ में स्टॉक ऐड करते हैं, साथ में जो है उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट 1 रुपया कर दी, चाहे वो ओरिजिनल 1 रुपया कर दें, चाहे वो वोचर के साथ कर दें, लेकिन जो वन प्राइस मेथड है, ठीक है, 1 रुपया कर दें सर। ठीक है, तो आपने 1 रुपया रख के अपने प्रोडक्ट की कर दें ताकि कमीशन भी कम हो, वो सारी चीजें। फिर आता है ट्राई एंगुलर मेथड। ट्राई एंगुलर मेथड क्या है? ट्राई एंगुलर मेथड सर ये है कि भाई आप लोगों ने अपने फैमिली के अंदर चेन क्रिएट करनी है। कोई लाहौर बैठा है, कोई इस्लामाबाद बैठा है, कोई किधर बैठा है, तो आप लोगों ने अपने फैमिली मेंबर से रिव्यू करवाना है। कोई टीम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं करना आप लोगों ने, सिंपल जो है अपने फैमिली मेंबर की गैदरिंग इकट्ठी करनी है। गैदरिंग इकट्ठी करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपने फैमिली मेंबर से ऑर्डर करना। जैसे लेडीज हैं, अब वो बंदे हायर करें फलां करें तो गलत है, वो अपने फैमिली मेंबर कोई लोग हैं, वोचर क्रिएट करें अपने फैमिली मेंबर में, प्रोडक्ट भी भेजेंगे तो वो प्रोडक्ट भी आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बैठा हूँ, अब मेरे घर वालों को कोई आते हैं मेहमान, कोई लाहौर चला गया, कोई पेशावर चला गया, कोई चीज घर भूल जाते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ भाई ये वोचर बन गया है, आप ये पार्सल हमारे घर भूल गए हैं, कोई सामान खाने पीने का भूल गए हैं, ये यहाँ से मैं वोचर दे रहा हूँ, आपके पास सामान भी पहुंच जाएगा 150 रुपए के अंदर, 100 रुपए के अंदर, या फ्री में। कोई बच्चा कहता है ना मैं 100 रुपया भी नहीं दे सकता, मैं कहता हूँ चलो ये फ्री में जा रहा है। तो घर का सामान इधर उधर भेजना भूजना होता है। ठीक है, तो ये दराज के थ्रू आप लोग भेज सकते हैं, रिव्यू का रिव्यू मिल जाएगा। आपका अपना कोरियर ओपन हुआ खड़ा है दराज में, ये आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आगे चीजें शेयर नहीं करनी। कभी कह देना कि सर कह रहे थे कि जी खाने पीने की चीजें भिजवाते रहे हैं ये वो, तो ये वैसे बता रहा हूँ, लेकिन ये कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, मैं कर रहा हूँ तो आप भी कर सकते हैं ना। तो खाने पीने की चीजें कोई चीज भूल जाते हैं, भिजवा दें, रिव्यू का रिव्यू है, और आपका जो है काम का काम हो रहा है, और आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो इसको भी यूज करें। अच्छा, सेशन अभी एंड हो जाएगा क्योंकि 40 मिनट कंप्लीट है। आप लोगों ने दोबारा इसी लिंक को ज्वाइन करना है ताकि हम जो है इसको भी थोड़ा सा डिस्कस